वन पीस अपने फोरशैडोइंग के लिए जाना जाता है और ओडा सेंसेई एज अ गॉड ऑफ फोरशैडोइंग। और आज मैं तुम्हें वन पीस के 15 ऐसे ग्रेटेस्ट फोरशैडोइंग बताऊंगा जिन्हें देखकर तुम शॉक हो जाओगे और सोचोगे हाँ मैंने पहले नोटिस क्यों नहीं किया। तो फिर शुरू करते हैं लूफी के गियर 5 की फोरशैडोइंग के साथ। हमें लूफी के गियर 5 की बहुत सारी फोरशैडोइंग दी गई थी स्काइपिया पे। ये देखो भाई, लूफी और उसका क्रू और ये वुल्फ्स कैंप फायर के आजू बाजू में डांस कर रहे थे और ये डांस भाई तुम सीधे देखो, ध्यान से देखो। वेल भाई ये डांस है द सन गॉड निका का, वही धुंध तुत्तु जो कि कुमा करता है। लूफी भाई उसी वे में डांस कर रहा है और कहा जाता है कि भाई द सन गॉड निका अपनी हरकतों से आजू बाजू के लोगों को स्माइल करवाते हैं और हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां होती है। और इस मोमेंट में भाई यही हो रहा था, हर कोई स्माइल कर रहा था, हर कोई खुश था। W फोरशैडोइंग ओडा सेंसेई, और ये सब भाई ओडा सेंसेई ने 20 साल पहले ही बता दिया था। लो शौक लगा। ये कैंप फायर वाला सीन भाई हमें 2003 में दिखाया था और लूफी का गियर 5 2023 में। ओडा सेंसेई भाई योर गोट। और भाई स्काइपिया में नोलन की बैक स्टोरी में शैंडोरियंस भाई इस लड़के को सैक्रिफाइस करने वाले थे। सैक्रिफाइस करने से पहले शैंडोरियंस कहते हैं द गॉड ऑफ सन, द गॉड ऑफ फॉरेस्ट, द गॉड ऑफ अर्थ एंड द गॉड ऑफ रेन। इन चारों का भाई नाम लेते हैं और इन चारों में से भाई एक तो रियल है, द सन गॉड निका। और ऐसे और 3 भी हो सकते हैं। हमें तो उस टाइम पे लगा था कुछ भी मान रहे और कुछ भी कर रहे, स्नेक को खिला रहे हो सब, बट भाई सन गॉड तो रियल है। और भाई ये देखो स्काइपिया में ही लूफी भाई क्लाउड पे जंप कर रहा है जो कि सिमिलर है भाई इस सीन के साथ जो कि लैंड ऑफ वॉनो में हुआ था। स्काइपिया आर्क भाई खत्म होने आया था तब क्लाउड्स में भाई हमें लूफी की बड़ी सारी इमेज दिखती है और ऐसा ही भाई कुछ सेम पोज लूफी ने लैंड ऑफ वॉनो में भी किया था। ये देखो ओडा सेंसेई मैं कितनी बार भी कहूं बट यू आर गोट। ओडा सेंसेई भाई कितने ग्रेट है इसका और एक एग्जांपल ये देखो भाई, वन पीस के वॉल्यूम 25 का कवर जो कि आया था 2002 में। इस कवर पेज में भाई हम शैंक्स, बगी, लूफी और ब्लैक बियर्ड को देख सकते हैं। उस टाइम पे तो भाई से कुछ भी सेंस नहीं बन रहा था, बट भाई 20 साल के बाद काइडो और बिग मॉम के डिफीट के बाद हमारे 4 एम्परर से भाई लूफी, ब्लैक बियर्ड, बगी और शैंक्स। और ये देखो वन पीस के वॉल्यूम 105 का कवर पेज जो कि आया था 2024 में। सेम कवर पेज है भाई, देखो वही भाई बगी, शैंक्स, ब्लैक बियर्ड और लूफी। ओडा सेंसेई ने 20 साल पहले ही डिसाइड कर लिया था वो क्या दिखाने वाले। बट हम क्या तुम्हें याद है कि इसके पायरेट क्रू का नाम क्या था? इसके पायरेट क्रू का नाम था स्पेड पायरेट्स। और ये देखो वन पीस के चैप्टर नंबर 520 का कवर पेज और लूफी के हाथ में भाई जो एक कार्ड है इसे कहते हैं स्पेड कार्ड। और लूफी के भाई दूसरे हाथ में कार्ड है और उस पे ब्रुक के जो कि भाई सिग्निफाई करता है डेथ। और लूफी के मुंह पे भी भाई सेम रिएक्शन है जब भाई एस उसके आंखों के सामने मर गया था। एस की डेथ भी भाई फोरशैडो कर दी थी, खत्म। ये भाई चैप्टर 520 का कवर पेज है और एस की डेथ हुई थी भाई चैप्टर 574 में। 54 चैप्टर पहले भाई एस की डेथ फोरशैडो कर दी थी। आका इनु तेरी माँ का। और भाई जो हमें स्टार्टिंग में गोल्डी रॉजर का इंट्रो दिखाते थे तब उसे कहते थे भाई गोल्ड रॉजर। この世のすべてを手に入れた男、海賊王ゴールドロジャー。 लेकिन ये सारी चीजें गवर्नमेंट वहाँ के पब्लिक को बता रहे थे और गवर्नमेंट उन्हें बहुत पहले से मैनिपुलेट करता आ रहा है। वो डरते हैं भाई गोल्डी रॉजर के नाम से, डी से डरते हैं वो लोग। और जब तक भाई गोल्डी रॉजर ने अपना रियल नेम व्हाइट बीट को नहीं बताया था तब तक सबको लग रहा था गोल्डी रॉजर का रियल नेम गोल्ड रॉजर है, बट नहीं, इट्स अ गोल्डी रॉजर। लेकिन उम्मीद तुम्हें शौक लगने वाला और मुझे भी लगा था। डॉक्टर कुरिया ने भाई ड्रम आइलैंड पे द विल ऑफ डी की बात करी थी और ये भी कहा था कि गोल्ड रॉजर का नाम गोल्ड रॉजर नहीं है, इट्स अ गोल्डी रॉजर। और भाई ये बहुत पहले का सीन है, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग का सीन है, एपिसोड नंबर 80 के 90 में दिखाया था और हम सब ने भाई ये मिस कर दिया, किसी ने भी नोटिस नहीं किया। हमें तो पता भी नहीं था कि डी क्लैन एग्जिस्ट भी करता है। ओडा सेंसेई भाई गोटे हो बंदा। और भाई क्या तुम्हें याद है स्काइपिया के बाद जब हम वाटर 7 जा रहे थे तब रास्ते में भाई एक छोटे से आइलैंड पे हमें दिखता है एडमिरल आउकीजी। और भाई आउकीजी को देखकर रॉबिन की तो फट गई थी। और भाई अगर आउकीजी चाहता ना वो अकेला भाई लूफी और उसके क्रू को इजीली खत्म कर देता, लेकिन आउकीजी इन सबको जाने देता यह कहकर कि लूफी तेरे ग्रैंडपा पे मुझ पे बहुत सारे एहसान है। तब हमें घंटा पता नहीं था कि आउकीजी और गाप का रिलेशन क्या है। ये सब भाई हमें एपिसोड नंबर 227 में दिखाया था और गार्प और आउकीजी की बैक स्टोरी हमें एपिसोड नंबर 1121 में दिखाई थी। ऑलमोस्ट भाई 900 एपिसोड बाद ये बंदा गोटे भाई, लिटरली 900 एपिसोड के बाद। आजकल के कुछ एनीमे बस 100 एपिसोड के होते हैं। ओडा सेंसेई ने भाई एक एक कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, छोटी छोटी डिटेलिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। इस बगी को ही ले लो भाई, किसने सोचा था एम्परर बनेगा, इसकी बाउंटी 3 मिलियन तक जाएगी। और भाई हमें बगी की बैक स्टोरी बताई गई थी वन पीस के एपिसोड नंबर 8 में। और तुम मेरा यकीन नहीं करोगे लेकिन उस बैक स्टोरी में भाई हमें रेली भी दिखाया गया था। ये देखो बियर्ड भी वैसी है, ग्लासेस भी पहने हुए, बस कैरेक्टर डिजाइन उस टाइम का थोड़ा अलग था। और भाई हमें रियल में रेली दिखाया था साबा ओडी पे जो कि 400-500 एपिसोड बाद था। ओडा सेंसेई अगेन गोट। और होमिस क्या तुम्हें याद है जब थ्रिलर बार आर्क भाई खत्म होता है तब लोला नामी को एक व्यूअर कार्ड देती है और कहती है ये मेरी माँ का व्यूअर कार्ड है और वो न्यू वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है। किसको पता था इसकी माँ बिग मॉम है, वन ऑफ द 4 एम्परर्स। और बाद में भाई इस व्यूअर कार्ड का नाम ही परफेक्टली यूज करती है होल केक आइलैंड पे। और भाई कांजिरो ट्रेडर है, ये सुनकर मुझे बहुत बड़ा शौक लगा था। लेकिन भाई ये भी फोरशैडो कर दिया था
था। ड्रेसरोसा में जब भाई हमें नया नया कांजिरो दिखाया गया था तब उसब और किंग रिकू उस कासल के ऊपर खड़े थे और डोल्फ्लामिंगो ने इन सब के हेड पर बाउंटी लगा दी थी, इसलिए नॉर्मल पब्लिक भाई इन सबको हंट कर रही थी, पकड़ रही थी। तो फिर नॉर्मल पब्लिक तो भाई इतने ऊपर नहीं आ सकती है ना कासल पे। तो भाई कांजिरो क्या करता है, उन सब के लिए रस्सियां बना देता है अपनी पेंटिंग से। हमें लगा था नया नया बंदा इसे कुछ पता नहीं होगा, गलती कर दी होगी, बट मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस भड़वे ने जानबूझ के किया है ताकि उसब और किंग रिकू की लग जाए। और भाई हम सबको पता है कि जो आइलैंड को तुम बस व्यूअर कार्ड से ही ढूंढ सकते हो, लेकिन भाई जैक ने 2 बार जो को ढूंढा और उस पर 2 बार अटैक भी किया। और लूफी और आकाज़ाया 9 की भाई सारी इंफॉर्मेशन उरुची के पास जा रही थी। ये सब भाई कांजिरो ही कर रहा था। और तुम अगर ध्यान से देखोगे तो जब भी भाई लूफी या फिर किनेमोन के लिए ड्रॉ करता है तब वो अपना लेफ्ट हैंड यूज करता है, लेकिन हमें कई सारे सीन्स में दिखाया गया है कि कांजिरो भाई राइटी है। और जब भाई फाइनली कांजिरो अपना असली चेहरा दिखाया तब ये परफेक्टली ड्रॉ करता है अपने राइट हैंड से। ये वाली डिटेल भाई बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। ओडा सेंसे भाई ओपी है वो बंदा। अनदर ग्रेटेस्ट फोरशैडोइंग ऑफ ओडा सेंसे इज सांजी बीइंग अ प्रिंस। सांजी प्रिंस है भाई, इसकी 2 बार फोरशैडोइंग की गई है। सांजी ओरिजिनली नॉर्थ ब्लू से था, लेकिन लूफी को सांजी मिलता है ईस्ट ब्लू में। और अगर तुम्हें नॉर्थ ब्लू से ईस्ट ब्लू जाना है तो तुम्हें रेड लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी। उसके बाप ने भाई रेड लाइन क्रॉस की थी नॉर्थ ब्लू से ईस्ट ब्लू में आने के लिए। सांजी का बाप भाई रेड लाइन क्रॉस करता है एपिसोड नंबर 802 में, तब भाई हमें दिखाते हैं। क्यों शौक लगा? और भाई एलाबास्टा में सांजी अपने आपको भाई एक निकनेम देता है मिस्टर प्रिंस, जो कि बहुत कूल लगता है, सुनने में बहुत मजा आता है। हमें लगा सांजी ने इसे मजे मजे में दे दिया होगा, बट सांजी बीइंग रियल। सांजी प्रिंस है जर्मा किंगडम का। अगेन भाई ओडा सेंसे कुक अगेन। और भाई जब तक हमें वो बैक स्टोरी नहीं बताते साबो की, तब तक हमें पता नहीं था कि साबो भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन भाई ये भी फोरशैडो कर दिया। जब हम पहली बार एस को देखते हैं एलाबास्टा में, तब भाई एस के लेफ्ट हैंड पे एक टैटू होता है AS_CE। अगर एस को हटा दे तो एस का नाम बन रहा है, हमें लगा उसके नाम का टैटू बना दिया होगा, या फिर टैटू वाले ने मिस्टेक कर दी होगी, या फिर उस एस का कुछ तो मीनिंग होगा। बट भाई किसे पता था कि वो एस भाई साबो के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा था। एस को तो लगा वो मर चुका है इसलिए क्रॉस था उस पे। और भाई ये प्रूफ करता है कि साबो भी एग्जिस्ट करता है। लो, साबो का एग्जिस्टेंस भाई बहुत पहले से प्रूफ कर दिया था। ओडा सेंसे ने भाई बहुत सोच समझ के लिखा है वन पीस को। सच में ओडा सेंसे अगर आप गॉड ऑफ फोरशैडोइंग नहीं हो तो फिर क्या हो। लेकिन भाई एस के टैटू का मैं तुम्हें रियल मीनिंग बताता हूँ। ए से भाई एस से साबो डेड, सी से क्राई बेबी मतलब लूफी, और ई से एडवर्ड न्यूगेट, व्हाइट बियर्ड का रियल नेम। इसलिए भाई एस मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है। भाई अपने लव्ड वंस को कभी भी नहीं भूलता। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हमें हाकी लूफी के ट्रेनिंग के वक्त रिवील की गई थी? तो फिर भाई ऐसा नहीं है। शाइन्स ने चैप्टर 1 में ही हाकी यूज कर दी थी उस सी मॉन्स्टर को भगाने के लिए। हमें तो लगा कि भाई शाइन्स को और आए इसलिए वो मॉन्स्टर डर गया, बट भाई वो थी शाइन्स की कॉन्करस हाकी, जिसे देखकर भाई उस मॉन्स्टर के पसीने छूट गए और भाग गया हो। और फिर भाई स्काइपिया पे एनरो और उसके चमचे भाई ऑब्जर्वेशन हाकी यूज करते हैं, बस उसका नाम ना लगे। वो लोग हाकी को कहते थे मंत्रा। और फिर वाटर 7 में जब भाई गार्फ लूफी से मिलता है तब भाई गार्फ लूफी को मार पाता है। इवन तो भाई लूफी रबर था, उसे फील नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी लग रहा था। और बचपन से भाई गार्फ मारता था तब लूफी को लगता था। गार्फ भाई वहाँ पे हाकी यूज कर रहा था। और फिर भाई साबा ओटी पे शंटोमारो हाकी यूज करता है, और कीजरो से फाइट कर पाता है भाई रेली हाकी यूज करके। अगेन इतनी बार भाई हाकी फोरशैडो की गई है, देखो इसलिए ओडा सेंसे को गोट कहते हैं। और टाइम स्किप के बाद तो भाई हाकी वन ऑफ द मेन पावर बन गई। और भाई शैंक्स ने तो एक एडमिरल पकड़ लिया था बस हाके से ही। डेंजर है भाई ये बंदा। लेकिन उम्मीद क्या तुम्हें याद है जो पे भाई रेड पोनोग्लिफ देखने के बाद ऐसे ही बातें भाई चल रही होती है, लेकिन अचानक से मोमोनोस्की कहता है मैं भी गोल्डी रॉजर उसके क्रू से मिला हूँ, लेकिन तब मैं बहुत ज्यादा यंग था तो फिर मुझे याद नहीं है। वो सब कहता है ये हो ही नहीं सकता क्योंकि गोल्डी रॉजर को मरे हुए 20 से ज्यादा साल हो चुके हैं और मोमोनोस्की तो बस 8 साल का है। हम सबको लगता है कि भाई मोमोनोस्की मजाक कर रहा है, लेकिन नहीं भाई मोमोनोस्की सच कह रहा था। उसने भाई टाइम ट्रेवल किया है, इसकी फोरशैडोइंग यहाँ पे की गई थी। अगेन ओडा सेंसे कुक। और भाई W वन पीस फोरशैडोइंग नॉर्मल बातों में भाई फोरशैडोइंग है, और मैंने मिस कैसे कर दिया यार ये। और भाई ओडन ने काइडो से फाइट की थी 20 साल पहले, लेकिन उससे पहले ओडन को भाई न्यूज़पेपर मिला था कि गोल्डी रॉजर मर चुका है। तब भाई ओडन बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और वो सब क्या कहता है गोल्डी रॉजर को मरे हुए 20 से ज्यादा साल हो चुके हैं। परफेक्ट टाइमलाइन भाई, परफेक्ट। छोटी छोटी डिटेलिंग पे भाई बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। और भाई अगली फोरशैडोइंग तुम्हारे भाई ने नोटिस की है। जब भाई जो पे लूफी रेड पोनोग्लिफ देखता है तब कैट वाइपर कैट वाइपर एक्सप्लेन करता है कि एक पोनोग्लिफ है भाई बिग बॉम के पास और एक पोनोग्लिफ है काइडो के पास, और ये दोनों के दोनों एम्परर है। और ये सब सुनकर भाई ऑब्वियसली इन चारों की तो फट गए, लेकिन लूफी कहता है आने दो, मैं इन दोनों से एक साथ में फाइट करूंगा। एंड देन भाई लैंड ऑफ वॉनो में बिग मॉम एंड काइडो वर्सेस लूफी, जोरो, किलर, किड और लॉ। ऑब्वियसली भाई लूफी अकेला फाइट नहीं करता है, लेकिन लूफी कहता है दोनों से एक साथ फाइट करेगा, और भाई ने की भी। अगेन भाई ओपी फोरशैडोइंग। हमें लगा ऐसे ही लूफी ने मजाक मजाक में कह दिया होगा, लेकिन नहीं भाई ये भी एक फोरशैडोइंग थी। लेकिन भाई पता नहीं क्यों बस इंग्लिश डब में लूफी ऐसा कहता है, जापानीज में थोड़ा अलग है, और जापानी ओरिजिनल है तो पता नहीं फोरशैडोइंग है फिर नहीं। अब भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फोरशैडोइंग, ये देखो टाइम स्किप के पहले ये बुढ़ो नामी को वेदर के बारे में सिखा रहा है, और जब भाई ये बुढ़ो ये रस्सी खोलता है तब बहुत तेज हवा आती है, और इतनी तेज की नामे उड़ जाती है। और भाई ये एपिसोड आया था 2009 में, और ये देखो 2025 में 16 साल के बाद ये देखो हिमेट ने भाई सेम वे में रस्सी खोली और जॉय बॉय की भाई अल्टीमेट हाकी रिलीज करी, और इमू के पास कुत्तों को इनके बिल में भेज दिया। ये सब भाई सेम वे में
में हुआ था जो कि नामी के साथ हुआ था, W फोर शैडोइंग भाई। इसलिए जब तुम गूगल पे सर्च करते हो गॉड ऑफ फोर शैडोइंग, वहाँ पे ओडा सेंसे का नाम आता है। दैट्स व्हाई ही इज द गोट। ये तो शॉकिंग था भाई। लेकिन टाइम स्किप के पहले भाई निको रॉबिन एक कंट्री पे जाती है जो कि कंट्री ब्रिज पे होती है, और ये लोग भाई पिछले 700 सालों से इस ब्रिज को बना रहे हैं। इनको पहले से ही पता था कि वर्ल्ड भाई 200 मीटर से डूबने वाला है। एपिक फोर शैडोइंग। और भाई सेलेस्टियल ड्रैगन रेड लाइन के ऊपर रहते हैं, हाईएस्ट पॉइंट कह सकते हो तुम। अगेन भाई वर्ल्ड डूबने वाला उसकी फोर शैडोइंग। क्रोकस और लबुन भाई रेड लाइन पे रहते हैं। रेली की भाई शिप कोडिंग की टेक्निक, अगर वर्ल्ड डूब गया तो शिप कोडिंग बहुत ज्यादा काम आएगी। ओडा सेंसे ने भाई सब कुछ पहले से फोर शैडो कर दिया था। ये देखो भाई अब लास्ट वाली फोर शैडोइंग। तुम्हें भाई सन पायरेट्स की बैक स्टोरी में ये डिप्रेस बच्ची तो याद ही होगी। सेलेस्टियल ड्रैगन की सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने भाई इन भड़ुओं ने इस नन्ही सी बच्ची को भाई मेंटल स्टेट की माँ बहन कर दी थी। और भाई इतनी छोटी सी बच्ची को ऐसी हालत में देखकर बहुत बुरा लगता था। बट भाई टाइगर ने इस छोटी सी बच्ची को उसके माँ बाप के पास छोड़ दिया। देन उसके साथ क्या हुआ हमें पता नहीं। लेकिन ये देखो रेवोल्यूशनरी आर्मी की कराटे स्पेशलिस्ट, शायद ये कोई फोरशैडोइंग नहीं थी, लेकिन हिडन डिटेलिंग बहुत ओपी थी। और अब भाई इस लड़की की मेंटल स्टेट नॉर्मल है। ये देखकर भाई दिल को बहुत सुकून मिला। ब्रो भाई ओडा सेंसे कुक। अब तो मान लो भाई ओडा सेंसे गॉड ऑफ फोरशैडोइंग है। ये तो भाई जो हमें पता थी वो मैंने तुमको फोरशैडोइंग बताई। इतनी कितनी सारी फोरशैडोइंग होगी जिनके बारे में हमें नहीं पता। वन पीस खत्म होगा तब पता चलेगा। तुम्हें कौन सी फोरशैडोइंग पता होगी तो कमेंट में जरूर बताना। तो फिर यार ये जो नेक्स्ट वीडियो में बोलेगा कशी हाय बाय बाय सायोनारा। So you smile at everything I say. You got